नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। मुरादाबाद में पत्नी ने उड़ाए लाखों रुपए के जेवरात व नकदी, पति ने लगाई योगी सरकार से न्याय की गुहार। बुधवार को थाना कटघर क्षेत्र के रहमत नगर में रहने वाले सैयद सलीम अशरफ जिलानी ने एक शिकायती पत्र SSP के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। शिकायती पत्र में कहा कि पत्नी नाहिद मासूमी पुत्री मोहम्मद इद्रीस मासूमी 6 अगस्त 2023 की रात्रि लगभग 12:30 बजे 2 अज्ञात युवकों के साथ घर से कार में बैठकर से चली गई थी और साथ ही दोनों पुत्रियों को ले गई। घर में लगे CCTV कैमरे में ये दिखाई दिया कि अलमारी के लॉकर्स तोड़फोड़ करके लगभग 25 लाख रुपए के जेवरात और 65,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गई। ये घटना देखकर पीड़ित पति सैयद सलीम अशरफ जिलानी ने तुरंत 112 पर कॉल की और पुलिस को पूरी घटना के बारे में बताते हुए कहा कि पत्नी नाहिद मासूमी पुत्री इद्रीस मासूमी निवासी कादरी कॉलोनी थाना कोतवाली बदायूं ने मेरे घर चोरी कर फरार हो गई है। अतः पीड़ित ने मुरादाबाद SSP के द्वारा मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाते हुए इंसाफ की मांग की है। इस दौरान पीड़ित सैयद सलीम अशरफी जिलानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी पत्नी नाहिद मासूमी बस घर आ जाए। इसमें जेवरात रखे हुए रहते हैं, इसलिए मैं भी इसकी इच्छा थी मेरे पास, इसलिए ही ये तोड़ा गया। मेरा नाम सैयद सलीम अशरफ जिलानी है। क्या करते हैं आप? मैं सिविल ठेकेदार हूँ, मकान बनवाने के कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मूल रूप से बदायूं का रहने वाला हूँ, लेकिन 2012 से कंटिन्यू मुरादाबाद इसी पते पर रह रहा हूँ। रहमत नगर सोसाइटी, गली नंबर 3, करूला, मुरादाबाद, थाना कटघर। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यह है कि लगभग 1.5 साल से मेरी पत्नी अपने मैके वालों के चढ़ाई में हम दोनों भाइयों के बीच में संपत्ति बंटवारा चाह रही है। ये मकान गालिबन 75 लाख रुपए कीमत का है आज की वैल्यू के हिसाब से। ये मकान हम दोनों भाइयों का है, मैं और मेरा छोटा भाई। लेकिन मेरी पत्नी चाहती है कि मैं ये मकान बेच करके उसको बदायूं में ही, उसके मैके में ही मकान ख़रीद करके दूं। वो अपने मैके में ही रहना चाहती है। अब क्या हुआ? अब ये हुआ, मैं 6 अगस्त को गालिबन असर की नमाज़ पढ़ने के बाद 5:45 या 6 बजे चांदपुर के लिए रवाना हुआ था। मैं जब चांदपुर के लिए रवाना हुआ और वहाँ से 7:30 बजे ट्रेन जाती है चांदपुर के लिए, मुरादाबाद से चांदपुर के लिए, मैं उसमें बैठा। 6 बजे से लेके और 11:30 बजे तक मेरी पत्नी ने 8-10 बार फ़ोन करके मेरी लोकेशन जाननी चाहिए। मेरी पत्नी अपने मैके वालों की साजिश से और उनसे मिली भगत करके योजनाबद्ध तरीके से दो युवाओं के साथ भाग गई है यहाँ से। 25 लाख रुपए कीमत के सोने के जेवरात, 65,000 रुपये नकद और अपने बैंक की किताबें और मेरे मकान की 2 रजिस्ट्रियाँ रखी हुई थी, वो भी ले गई। मेरे बच्चों का आधार कार्ड ले गई, अपना आधार कार्ड भी ले गई। रिपोर्ट दर्ज कराई थी मैंने 10 तारीख में ये SSP मुरादाबाद साहब को दी थी और वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड होके थाना कटघर आई। 10 सराय चौकी पे ये कहा गया कि ये मामला पारिवारिक है, महिला परामर्श केंद्र से सुलझाया जाएगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी पत्नी प्रशासन के द्वारा या महिला परामर्श केंद्र के द्वारा मेरी दोनों बेटियों को लेकर के और मेरे जेवरात जो लेकर के गई है, जो मेरे ज़मीन के कागजात लेकर के गई है, जो भी बैंक अकाउंट्स की किताबें लेकर के गई है, सभी चीज़ों के साथ सुरक्षित मेरे अपने घर में वापसी हो उसकी। मैं उसकी तमाम गलतियाँ माफ़ कर देना चाहता हूँ। हो सकता है कि वो बहकाए में आ गई, लेकिन अगर मैं ये भी बता रहा हूँ मेरी पत्नी नहीं आई और मेरी जान को कुछ ख़तरा है
क्योंकि मैं अननोन नंबरों से मेरे पास कॉल आ रही है और मुझे 2 अज्ञात युवक पूछ के भी जा चुके हैं। मेरी ये किराएदारनी है, इनसे भी पूछा था और ज़बरदस्ती घर में घुसने की कोशिश करी थी 7 तारीख को। अगर मेरी जान चली जाती है, मेरी हत्या हो जाती है, मुझे अपनी हत्या की आशंका है। इसकी जिम्मेदार पूरी तरीके से मेरी पत्नी है, क्योंकि अभी तक उसने उन 2 अज्ञात युवकों के नाम पते नहीं बताए हैं जिनके साथ वो गई है। वो मेरी पत्नी का नाम नाहिद मासूमी, डॉटर ऑफ मोहम्मद इदरीस मासूमी, निवासिनी कादरी कॉलोनी, थाना कोतवाली, बदायूं। और इन सब का मास्टरमाइंड उसका रिश्तेदार नईम मुस्तफ़ा। ये कौन रिश्ते? ये उसका बुआ का लड़का है, क्योंकि इससे पहले भी मेरी पत्नी जा चुकी है मुझसे नाराज़ होकर के। वो अपने सगे बाप और भाई के यहाँ नहीं गई थी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022 3 महीने गुन्नौर रह कर के आई है। वो अपनी बुआ, उसके बुआ का लड़का नईम मुस्तफ़ा अविवाहित है। और इस